ये इजीली पाकिस्तान में आने वाला सबसे अनयूजुअल और सबसे क्रेजी डिज़ाइन है इन अ कार, क्योंकि ये है GM EV E-Lite और ये पाकिस्तान में आने वाली सबसे लेटेस्ट EV है और ये कैपिटल स्मार्ट मोटर्स की तरफ से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अभी मैं इस टाइम डॉल्फिन मॉल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे इनका पूरा लाइनअप खड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 थिंग फ्राइडे खड़ी हुई है, यहाँ पे ये GM EV खड़ी हुई है, उसके साथ रेडारा RD6 पिकअप ट्रक खड़ा हुआ है और ये सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं। अब इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, एक कंफर्ट है और एक प्रीमियम है। जो हमारे पास है ये प्रीमियम है और मैं आपको इसका एक वॉक राउंड देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम है स्मीत और आप देख रहे हैं पाक व्हील्स। सबसे पहले अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें, जैसे मैं कह रहा था कि बड़ा अनयूजुअल डिज़ाइन है। एक तो इसकी जो हेडलाइट्स की शेप है, ऊपर से जो इसके कर्व्स हैं, और जैसे ये जो पिलर है ये बोनेट के साथ नहीं बल्कि फेंडर से भी पीछे से शुरू हो रहा है। एनीवेज, अगर हम इसके फ्रंट पे आए तो इसकी जो DRLs हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं, फिर नीचे बम्पर के एंड तक जाती हैं और इसके अंदर ये आपको पैटर्न भी मिलेगा विच लुक्स कूल। उसके साथ आपको एक वेंट मिलती है जो कि फेक है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये आपकी हेडलाइट्स हैं जो कि लो बीम और हाई बीम का काम करती हैं। उसके साथ आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और नीचे आपको जो ग्रिल है वो ओरिजिनल ग्रिल है। इस ग्रिल का मकसद ये है कि जो आपके AC के कंपोनेंट्स और रेडिएटर वगैरह है कूल डाउन के लिए, वहाँ पे हवा आ जाए। अगर हम साइड पे आएँ तो साइड पे आपको जो सबसे पहली चीज़ मिलेगी इसके रिम्स हैं। इसके अंदर 17 इंचज़ के ये एलॉय रिम्स आते हैं जो कि ये सिल्वर और उसके साथ ब्लैक टोन के अंदर हैं। लेकिन जो इसका कंफर्ट वेरिएंट है, जो इसका लोअर वेरिएंट है, उसके अंदर ये वाले रिम्स नहीं आते, उसमें स्टील रिम्स आते हैं। उसके साथ इसमें मिशलिन के टायर डले हुए हैं और ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से आप AC/DC इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर चार्जिंग की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 56.4 किलोवाट आवर की बैटरी आती है जो कि इसको 500 किलोमीटर की रेंज देती है। चार्जिंग की बात करें तो अगर आपने घर में चार्ज करना है, 7 किलोवाट का जो वॉल माउंटेड चार्जर होता है वो आपने घर में लगाया हुआ है, तो उससे ये तकरीबन 10 घंटे लेगी फुल चार्ज होने में 0 to 100। अगर आप इसे कमर्शियल चार्जर पे चार्ज करते हैं तो 30 to 80% में जाने के लिए ये लेगी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट, यानी कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी आती है। जो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं वो उन पे क्रोम का काम हुआ है और वो आपके दरवाजे के अंदर माउंटेड है। उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा विंडो मिल रही है ताकि आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो कम हो सकें। साइड पे आएंगे तो इसके अंदर ये फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। फ्लश डोर हैंडल्स ऐसे हैं कि जब अनलॉक करते हैं ये बाहर आ जाते हैं और जब लॉक करते हैं अंदर चले जाते हैं। अनलॉकिंग के थोड़ी देर बाद भी ये अंदर को चले जाते हैं। आपने यहाँ पे अंगूठा रखना है और इस तरह से आप गाड़ी को खोल सकते हैं। इंटीरियर की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको इसका एक्सटीरियर दिखा देता हूँ सारा। उसके साथ अगर आप डोर्स के ऊपर देखेंगे तो डोर के ऊपर भी आपको क्रोम की पट्टी मिलेगी, ब्रश्ड क्रोम है ये। और जो इसकी रूफ़ है ये मून रूफ़ आती है। इसके अंदर थोड़ी सी अनयूजुअल इसकी रूफ़ है, सारी ग्लास की रूफ़ है। मैं आपको अंदर बैठ के वो दिखाऊंगा कि अनयूजुअल कैसे है। बहरहाल जो इसकी ये रूफ़ लाइन है ये आप देखेंगे तो फुल स्वूपिंग रूफ़ लाइन है जो कि बिल्कुल एंड तक जा रही है और कहीं से बेंड नहीं हो रही। तो इस वजह से जो इसके एरोडायनेमिक्स है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। जो इसकी एयर रेजिस्टेंस है वो 0.26 है अकॉर्डिंग टू द कैपिटल स्मार्ट मोटर्स, विच मीन्स कि ये गाड़ी बहुत ही एरोडायनेमिक है और ये हेल्प करती है इसकी रेंज को बढ़ाने में। इसका ट्रंक ओपन करेंगे, यहाँ पे बटन है, आपने इसको प्रेस करना है और ये खुद ही ऑल द वे खुल जाएगा। लेकिन ये ट्रंक जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, ये बस सिर्फ खुलता पूरा ऊपर तक है, लेकिन बंद खुद ही करना है आपने मैनुअली। जो इसकी स्पेस है, स्पेस इज़ इनफ। तकरीबन 450 लीटर की स्पेस मुझे लग रही है। एग्जैक्ट फिगर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। नीचे देखेंगे तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा वो स्पेयर टायर नहीं मिल रहा, सो आपको जो 4 टायर गाड़ी के साथ लगे हैं उन्हीं से काम चलाना है। रेयर पे एक और अनयूजुअल चीज़ है, जो इसकी रिवर्स लाइट है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी, यहाँ पे इसकी रिवर्स लाइट्स मिलती हैं नीचे। अगर इसका बोनट ओपन करें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक तो ये कि EVs के अंदर इंजन तो होता नहीं है, तो वो यहाँ पे फ्रंट आपको मिलता है जहाँ पे आपकी स्पेस होती है सामान रखने की, लेकिन इसका उन्होंने पूरा पैक किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये जो गाड़ी है इसकी ड्राइव ट्रेन फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसके जो मोटर्स हैं वो इसके नीचे हैं जो कि इसके फ्रंट व्हील्स को पावर देते हैं। अब ये जो मोटर्स हैं ये तकरीबन 221 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, उसके साथ 210 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, तो पावर वाइज भी अच्छी है। उसके साथ जो बाकी आपके फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, कूलेंट हो गया या आपके विंडशील्ड वाइपर के फ्लूइड्स हो गए, वो आपके यहाँ से डलते हैं। सो अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और मैं आपको इसके इंटीरियर के बारे में बताता हूँ कि इंटीरियर में क्या कुछ है। नीचे किसी ने ब्रोशर फेंका हुआ है। एनीवेज, सबसे पहले अगर आप इसका डोर देखें तो डोर पे यहाँ पे ब्रश्ड एलुमिनियम का टेक्सचर मिला हुआ है, उसके साथ मेटल के इसके विंडो के स्विचेस हैं और चारों विंडो जो हैं वो ऑटोमेटिक है। उसके साथ आपको सिल्वर पेंट मिल जाता है, ब्लू का लेदर मिल जाता है और उसके साथ ऑफ वाइट कलर में लेदर मिल जाता है। इसके अंदर 6 स्पीकर्स आते हैं।
अब जो कलर ऑप्शंस हैं इंटीरियर की, इसके अंदर 2 कलर ऑप्शंस आती हैं। एक तो ये वाला है, ये जो ब्लू और वाइट के साथ है। जो दूसरी कलर ऑप्शन है वो है ब्लैक और ग्रे। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। फ़िलहाल हमारे पास ये वाली मौजूद है। इस साइड पे इसका पावर का बटन है, ब्रेक पे पाँव रखेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ये 7 इंचज़ का है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा है लेकिन खूबसूरत है। इसके साइडों पे आपको लाइट के पैटर्न्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको आपकी बैटरी, उसकी रेंज अभी 32% पे और 176 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है। और ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, गाड़ी लॉक है, अनलॉक है, रेडी है किस गियर पे, इस तरह की सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन और वार्निंग्स होती हैं ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन गाड़ी के जो सारे कंट्रोल्स हैं वो आपको इस स्क्रीन में मिलेंगे। तो ये है 12.4 इंचज़ की स्क्रीन एंड इट्स प्रीटी ह्यूज। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, इवन दो एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे भी मौजूद हैं और उसके साथ अलग स्क्रीन भी मौजूद है। एनीवेज़, एसी के नीचे देखेंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग के ऊपर भी मिल जाएंगे और उसके साथ आपको यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। सो इसके अंदर एडास 2.5 आता है और जो बेसिक एडास के फीचर्स हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ड्राइविंग असिस्टेंस में जाएंगे तो आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, कंफर्ट पार्किंग फंक्शन, क्रॉल फंक्शन, फ्रंट एंटी कोलिजन रडार फंक्शन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह वो मिल जाती है। इसके शीशों के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी आती है और इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, इस तरह की सारी कनेक्टिविटीज़ मौजूद है। जो बाकी इंटीरियर का ओवरऑल लुक है, इट लुक्स डिसेंट। जो स्टीयरिंग है 2 स्पोक्स के साथ है, नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है, बाकी सारा राउंड है और ग्रिप अच्छी है, लेदर में स्टिच हुआ हुआ है। जो गाड़ी के ओवरऑल मटेरियल यूज़ किए हुए हैं हर तरफ आपको लेदर फील होगा। यहाँ पे प्लास्टिक है हार्ड और ये इसकी की है और की के लिए उन्होंने बड़ा एक प्यारा सा स्पोर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है जिसके अंदर की पूरी फिट आ जाती है। यहाँ पे आपको इसके 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जर जो कि फास्ट चार्जिंग करता है। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज है, यहाँ पे भी आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगी जो कि काफ़ी छुपाई हुई हैं, मुझे नहीं पता इतनी क्यों छुपाई हैं। USB-C पोर्ट मिल जाती है, उसके साथ USB 2.0 मिल जाती है और एक 180 वाट की बड़ी पोर्ट भी मिल जाती है। इसकी जो सीट्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर ये 6 वे एडजस्टेबल आती हैं इलेक्ट्रिक सीट्स और जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर मैनुअल सीट्स आती हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उसके साथ बेस वेरिएंट के अंदर ये जो स्क्रीन है 12.4 इंचज़ की, ये भी उसमें 7 इंचज़ की आती है तो बहुत छोटी हो जाती है। अब मैं बाहर आपको रूफ़ का बता रहा था कि इसकी जो रूफ़ है थोड़ी सी अनयूजुअल है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि ये मिडल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रोल बार मिल रहा है। इस जो गाड़ी का फ्रेम है वो बना है स्टील और एल्यूमिनियम को मिक्स करके, एक हाइब्रिड फ्रेम है जिससे इसकी मजबूती बढ़ जाती है और गाड़ी को मजबूत रखने के लिए इसकी छत पे भी उनको रोल बार देना पड़ा है, जिसकी वजह से जो इसकी मून रूफ है उसको स्प्लिट किया है हाफ में। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए ये वाली मून रूफ है और रियर पैसेंजर्स के लिए थोड़ी और बड़ी मून रूफ है। सो बीइंग अ चाइनीज़ एज ऑलवेज डिज़ाइन में थोड़ी सी अनयूजुअलिटी है। अभी हम जा रहे हैं इसकी रेयर सीट्स पे। एक चीज़ जो मैं बाहर बैठे हुए नोटिस कर रहा था ना वो ये था कि इसका जो व्हील बेस है ना, व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही थी। जो ड्राइविंग सीट है वो मेरी पोजीशन के ऊपर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनफ आपको नीरो मिल जाता है। उसके साथ जो थाई सपोर्ट है वो भी अच्छी है और जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, मतलब सॉफ्ट हैं, लेदरी हैं, प्रीमियम है। आपको कहीं से कोई ना बैड वाइब नहीं आ रही। उसके साथ आपको रेयर AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे नेटिंग मिल जाती है जिसमें आप अपनी फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टिकर देखेंगे तो साइड एयर बैग का आपको स्टिकर मिलेगा। तो इसके अंदर टेक्निकली 4 एयर बैग्स आते हैं, ठीक है। ड्राइवर का एयर बैग है, पैसेंजर का एयर बैग है, उसके साथ साइड के एयर बैग्स है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। रेयर पे कोई एयर बैग नहीं आता। जो इसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर सिर्फ 2 एयर बैग्स आते हैं। उसके अलावा अगर मज़ीद सेफ्टी की बात करें, मैं बता रहा था कि जो इसकी फ्रंट डिस्क हैं वो वेंटिलेटेड है, रेयर डिस्क जो है वो सादा है, लेकिन इसके अंदर ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के सारे फीचर्स मौजूद हैं। तो गाड़ी उस लिहाज से उन्होंने पूरी सेफ बनाई हुई है। सेफ्टी और इसकी रेंज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। डिज़ाइन सबका पर्सनल ओपिनियन होता है। अगर कलर्स की बात करें, हमारे पास ये जो गाड़ी है इस टाइम ये पर्पल कलर में मौजूद है, लेकिन इसके अंदर 4 और कलर्स भी आते हैं। वाइट आता है, ब्लैक आता है, ग्रीन आता है और ब्लू भी आता है। सो कैपिटल स्मार्ट मोटर्स ने इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी है और ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। इसकी जो प्राइस रखी गई है, बेस वेरिएंट की प्राइस 85 लाख रुपीज़ रखी गई है और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि हमारे पास मौजूद था, इसकी प्राइस रखी गई है तकरीबन 1 करोड़ रुपए। तो ये था एक क्विक सा वॉक अराउंड JM EV E-Lite का और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाक व्हील्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।